के बैठ गई हैं। पर दीपू, हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। तो यहाँ पर मैं केले के पत्ते काट रही हूँ। तो इसमें कुछ दिन पहले कुछ पत्ते सूखे थे, पहले वो काटे गए। उसके बाद उस दिन भी नवरात्र वाले दिन भी कुछ पत्ते कटे थे, जिस दिन फर्स्ट दिन था। और वो जो रखे थे मंदिर में ना, सूख गए थे। तो सूखे पत्ते फिर ऐसे सूखी फूल हो गए, पत्ते हो गए, नहीं अच्छा लगता और मंदिर में कहते हैं रखने भी नहीं चाहिए। तो मैंने आम के जो पत्ते लगाए थे वो भी सूख गए थे और केले के भी सूख गए थे। तो आज उनको ना मैंने कहा चेंज कर देती हूँ, उनको निकाल दिए, नए पत्ते काट के ले आई हूँ, लगा रही हूँ। और कुछ अशोक के पत्ते, उसको भी मैंने मंगाया था, देव से बोला था, लेकिन बहुत थोड़े से पत्ते वो लेकर आया। उसको ना दूसरों के यहाँ, जैसे किसी के यहाँ पे है पेड़ पौधा ना, दूध लेने के लिए डेयरी पे जा रहा था, तो उसको मैंने कहा कि लेते आना बेटा, वहीं से रास्ते में है पौधा, मांग के। लेकिन वो बहुत थोड़े से पत्ते ले आया था, फिर भी मैंने उसी को लगा दिया था। उसको संकोच आती, वो किसी से भी कुछ नहीं बोलना चाहता। वैसे भी और भी ये लोग भी हैं, जल्दी नहीं तैयार होते किसी के घर जाके कुछ चीज़ बोलना मांगना कभी हो। ऐसे तो मेरी आदत ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं, पहले नहीं ऐसा होता था कि हम कितनी चीज़ें ऐसे मांग लेते थे, नहीं होता फिर आता था तो दे देते थे। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं मेरे हिसाब से, अब बहुत कम हो गया है। गांव में भी नहीं है और यहाँ पर भी ये सिस्टम नहीं है कि चलो मांगो और फिर वापस करो, या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। होता होगा ज़रूर, आप लोग को पता होगा कि ऐसा होता था कि नहीं होता था, कि आदमी जब ज़रूरत पड़ती थी कोई चीज़ मांगने पहुंच जाता था, मांग के काम कर लेता था, फिर बाद में आता था जाता था। अब इतनी अच्छी सुविधा हो गई, हर जगह मार्केट पास में, हर दुकानें पास में हैं, और लोग अब इतना वो भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने सुबह के काम अपने निपटाए हैं। और यहाँ आज दिन है संडे, तो कपड़े मैंने हाथ से ही धुले थे, वॉशिंग नहीं लगाई थी। मैंने कहा अब नवरात्रि के बाद ही वॉशिंग लगाऊंगी। और यहाँ पर एक बढ़िया सी रेमेडी बनाई थी, दीक्षा के बालों में वो रेमेडी लगा दी हूँ। संडे के दिन अक्सर ऐसा होता है ना, इनके पास टाइम होता है बच्चों के पास में, तो आराम से नहाते भी दोपहर तक हैं, तो रेमेडी वगैरह लग जाती है। और वो लगा दिया था। दीपू को तेल लगाया था बालों में, और दीक्षा के रेमेडी तेल जो घर पे मैं बनाती हूँ ना, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दीपू तो कहती नहीं, मुझे रेमेडी वगैरह नहीं लगानी है, मुझे सिर्फ तेल लगा दो। तो उसको तेल लगाया, उसको रेमेडी, देव को भी तेल लगाया था। सबको करने के बाद आज सुबह सबको किया, उसके बाद नाश्ता नुश्ता हुआ था। अभी दोपहर का खाना बन रहा है। खाने में सिंपल दाल है अरहर वाली, तो उसमें घी, देसी घी डाल के जीरा और हींग से छौंक मार देते तो अच्छा लगता है। सादी दाल भी तो बिना लहसुन प्याज के भी, तो बस वही छौंका मार दिया। और सलाद में खीरे कटे हैं और थोड़ी सी सब्जी बनाई थी और रोटी सेक रही हूँ। बस यही सिंपल खाना, सादा खाना बन रहा है दोपहर का हमारा। और सुबह से वही है, संडे है तो लगा ही रहता है। मेरा क्या, सबका यही होता है कि काम बहुत होते हैं, तो सारे ही काम मैंने बस ये कहो निपटा लिए हैं। फैन गर्मी आ गई, फैन चलते रहेंगे तो लगेगा कि आवाज़ पता नहीं क्लियर जाएगी कि नहीं। ये देखो यहाँ रोना गाना हो रहा है, क्योंकि दीक्षा ये 50 रुपए का क्लेचर लेके आई थी, और टूटा भी किसकी वजह से? आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मैं यहाँ लेटी हुई थी इनके साथ, जब मैं उठ के जाने लगी तो मुझे खींच खींच के लेटा रही कि नहीं मम्मी लेट जाओ, नहीं मम्मी लेट जाओ। और यहाँ बगल में मैं जब लेटी थी तो ये निकाल के रख दिया था साइड में, क्योंकि इतना बड़ा क्लचर लगा के आदमी लेट तो सकता नहीं है। तो मैंने कहा अब 4 बज गए हैं, उठती हूँ, चलूँ कुछ काम धाम करूँ, चाय वगैरह बनाऊँ। तो उठने, अब ये देखिए इतना, और जानते हैं यही नहीं, पता नहीं क्या साइज चल रही है, लगातार 3-4 क्लचर टूट चुके, मतलब जितने भी हैं सब टूट ही गए हैं लगातार। नया खरीदना, अब खरीदना बेटा अपने पॉकेट मनी से, अपने सेविंग से। मैंने अपने पैसों से ही खरीदा, अपने पैसे से खरीद, जबरदस्ती मुझे क्यों लटा रही थी? अब मैं यहीं बगल में रखी थी, मैंने सोचा उठ के बालों में लगाऊं और चलूं। और जैसे ही मुझे खींच के क्लचर लगाना ही बंद कर दो, फुग्गा लगाओ। अब फुग्गा लगाया करो सब लोग। वो बालों के जो बना के रखे थे ना, स्क्रंची बोलते हैं जिसको हम लोग, वही लगाओ सब लोग। ये इतना टूटे 50 रुपए के टूटा, अभी उस दिन 30 रुपए का टूटा, उस दिन 40 रुपए का टूटा। लगातार क्लचर, परसों दीपू ने यहाँ पर रखा हुआ था,
दीक्षा ने उतार के रखा था, दीपू का पैर पड़ गया था काला वाला, वो टूटा। बहुत दुख होता है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन जिनके टूट जाने पे बड़ा ही दुख होता है। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है यार सच में। जो सूजी वाले चिप्स बनाए थे बहुत ही अच्छे बने थे, देख रहे हैं। दीक्षा बोल रही थी ऐसे घर में ही बना लिया करो मम्मी, उतने ही टेस्टी उतने ही अच्छे। और अब ये ख़त्म होने वाले हैं तो मैं सोच रही हूँ फिर से बना लूँगी, क्योंकि कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है ना कोई सामान है उसमें ज़्यादा, और बहुत ही सस्ते में सूजी, थोड़ी सी सूजी में इतने ढेर सारे चिप्स बन जाते हैं। घर के चिप्स बना के रख लो, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये सूजी वाले। तो मैंने सोचा है कि ये ख़त्म हो जाएंगे फिर बना लूँगी। आलू वालू में तो थोड़ी मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन सूजी वाले में बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप लोगों ने बनाए थे या नहीं? किसी ने बनाए होंगे तो उनको पता होगा कि सच में सूजी वाले बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे बन जाते हैं, टेस्टी। आज मैंने यही छान दिया इन लोग को, शाम होते ही जीभ ऐसे होने लग जाती। सोच रही हूँ चाउमीन का पैकेट रखा हुआ है पीछे पड़े हैं कि बिना लहसुन प्याज के ऐसे सिंपल ही बना दो चाउमीन, क्योंकि मैगी में क्या होता है लहसुन वगैरह होता है, लहसुन प्याज वगैरह होता है, तो वो नहीं खा रहे हैं। तो मुझसे कह रहे हैं मम्मी आप चाउमीन ही बना दो, रखी हुई है बिना लहसुन प्याज के। देखती हूँ, सोचती हूँ। अभी मैंने चिप्स लहार छान दिए हैं, शाम हो गई थी, चाय चढ़ाने जा रही थी, मैंने कहा पहले चिप्स निकाल देती। और उसके बाद आज मौसम खराब है यहाँ पे, बारिश एक बार दोपहर में हुई, बूंदाबांदी हुई, बारिश तो नहीं हुई, हवा चली। कपड़े सूखने नहीं पाए थे क्योंकि मैंने हाथ से धुले थे, ड्रायर भी नहीं करे थे, तो फिर उठा के रख दिए थे, दोबारा डालने नहीं गई, तब सूखे भी नहीं, जाके सोच रही कपड़े डाल के आऊँ। फिर छत पे आकर मैंने फिर से कपड़े फैला दिए हैं। और ये देखिए, ये एक फूल है जिसमें 2 कलर के खिलते हैं, एक वाइट और येलो, दिख रहा होगा आप लोगों को। मतलब वही मेरे ख्याल से फूल जो है वाइट रहता है, बाद में येलो हो जाता है, ऐसा कुछ है। ऐसे एक पौधा और है उसमें ब्लू और वाइट रहते हैं। इधर ये यहाँ पे एक पौधा है, इसमें भी 2 कलर के फूल खिलते हैं, एक पर्पल ये ऐसा दिख रहा है और एक वाइट। इसमें जितने ऐसा लगता है जितने पत्ते नहीं होंगे उससे ज़्यादा इसमें फूल हो गए हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। तो बस फिर से मैंने दोबारा से कपड़े फैला दिए हैं सारे ही। और ये देखिए रेड वाले तो हम डेली तोड़ तोड़ के चढ़ा दिए। इसमें ना येलो कलर का ये फूल खिला है, लाइट येलो, मतलब हल्का लाइट। तो ये वाले फूल बचे हुए हैं, और बाकी जितने भी रेड खिल रहे थे, जब से नवरात्र लगा है तब से हम डेली ही तोड़ के सारे फूल चढ़ा देते हैं। तो चलती हूँ, थोड़ा सा घूम टहल लिया, उसके बाद नीचे चलते हैं। फूल तो बड़े ही प्यारे प्यारे रहते हैं मेरे छत पे। यहाँ पे आके शाम को पानी डालती हूँ, और पौधों के साथ थोड़ा सा यहाँ घूमने टहलने से ना मन बड़ा ही शांत चैन सा हो जाता है। यहाँ चाय चढ़ा के चली गई थी, तो काफ़ी देर चाय पकी है, क्योंकि ऊपर जाओ तो टाइम लग ही जाता है, और मेरी काफ़ी चाय जल भी गई थी। तो बस हो गया, तब भी छान ली है। और यहाँ पर ये रेस्ट कर रहे थे ड्यूटी से आने के बाद, तो इनको भी दे दिया था चिप्स और चाय, और बच्चों को सभी को चिप्स और चाय दिया था मैंने। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण, अरे मैं भी दिख गया। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्री दुर्गा। इस बार ऐसा बाल चुका है पहले। अरे तुमने कितनी सीटी लगानी है इसको? लग जाने दो। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए थे? खाने को ले आना, कुछ ला सको तो। नहीं नहीं, खाने का नहीं, स्कूल का कोई काम तो नहीं है। दीपू को चाट चाहिए, बाद में मत बोलना। ना ठीक है, फिर बाय।
ब्लैक पेन ले आना चलो। टीवी चल रही है, न्यूज चल रहा है। हम बहुत लेट हो रहे थे, 9:30 बज रहे हैं। खाना जल्दी जल्दी बनाया, मार्केट चली गई थी। बिंदी कहाँ चली गई है देखिए। ऐसे रगड़ा होगा, शायद यहाँ चिपक गई होगी। अभी देख रही हूँ, मैं कैमरा चलाई हूँ तब मुँह का शीशे में देखने का टाइम नहीं रहता। तो लौकी की सब्जी, चावल और रोटी ये बनाए हैं, बस खाएंगे फटाफट। बहुत जय माता दी, जय माता दी दोस्तों। तो बस हो गई है मेरी सुबह की पूजा और अभी 7 नहीं बजे हैं। बच्चों को स्कूल जाना है और आज है सप्तमी, 7वां दिन माता रानी का, माता कालरात्रि का आज दिन है। तो आज के दिन व्रत रख के कल कन्या पूजन करेंगे। तो बस इसलिए सुबह जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर ली। बस बच्चों को अब मैं फलहार बना के इनको उठा के गई थी। कौन कौन उठा है? देव तो उठ गए हैं, ये देखो उठ के बैठे हैं, अभी उठ के बैठ गए हैं। दीक्षा भी उठ के बैठ गई हैं। पर दीपू ये देखिए सब नींद में है, अभी सब नींद में। उठ जाओ, दीपू अभी उठी ही नहीं है, बिस्तर में। उठ जाओ, स्कूल जाना है ना, उठो फटाफट तैयार हो चलो। मैं इन लोग के लिए कुछ फलहार बना दूँ क्योंकि स्कूल में भी लेके जाएंगे और कुछ करके भी जाएंगे। अच्छा, कई लोगों का कुछ 1-2 कमेंट आ जाते हैं कि इतना खाते पीते हैं तो व्रत किस बात का। लेकिन क्या करें, वो समय चला गया। पहले तो आदमी बिना पानी के भी पूरा व्रत रख कर लेता था। अब तो इतना ज़्यादा शरीर ऐसा होता जा रहा है कि खाएं पिए नहीं तो फिर हिम्मत ही नहीं रहेगी, सर दर्द हो जाएगा, क्या क्या नहीं होगा। पहले के तो टाइम में सच में इतना रख सकते थे, अब नहीं हो पाता है। तो भाई जिससे जैसे श्रद्धा बनती है, जैसे जो रख पाता है उसको रख लेना चाहिए। माता की पूजा मतलब आप जिस तरह से करेंगे, जिस भाव में करेंगे, माता उस भाव को समझेंगी। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए मन से। आप उपवास नहीं भी करेंगे तब भी माता रानी जो है पुकार सुनती हैं। आप सिर्फ पूजा भी कर दें तब भी। तो जितना हो सके मैं तो यही कहूँगी। तो आज सभी का व्रत है, पति देव का, बच्चों का, मेरा भी। तो बस अब फटाफट तो फलहार बनाने से पहले लग गई हूँ कपड़े प्रेस करने में। वैसे तो अक्सर शाम को ही प्रेस करके रख देती थी ड्रेस वगैरह। तो क्या हुआ, इस बार संडे को वॉशिंग से धुला नहीं तो ड्रायर भी नहीं किया, हाथ से ही ऐसे धुल के बिना ड्रायर के डाल दिए। उसी में आंधी तूफान बारिश आ गई, कपड़े हटाने पड़ गए तो सूखे ही नहीं, हल्के हल्के से गीले थे। तो रात में ला के सोफ़ा पे ऐसे ही फैला दिया था। तो सुबह सूखे हैं तो मैंने कहा पहले कपड़े प्रेस कर दूँ और प्रेस करके इन लोग अपना नहा धो के पहनेंगे तब तक मैं अपना फलाहार बना लूँगी। तो पपीते वगैरह छील के और खीर बनाई थी, वही फलाहारी चावल, और इन लोग को थोड़ा थोड़ा सा दे दिया है। क्योंकि बच्चों को ना आदत तो है नहीं बिल्कुल भी व्रत वगैरह रखने की। हम लोग के टाइम में सच में हम बिना कहे भी ये था कि मम्मी डांटती थी कि अभी इतने छोटे हो, कोई ज़रूरत नहीं है रहने के लिए व्रत। अब आजकल बच्चों को समझाना पड़ता है, बताना। बहुत होते हैं कुछ बच्चे अपने से मतलब उनके भी होता है, लेकिन बच्चों को संस्कारों के बारे में, अपने ये जो देवी देवताओं हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे तो वो थोड़ी समझेंगे। फिर उनका भी आस्था के प्रति मन थोड़ा सा चेंज होगा, करने का, व्रत रखने का, पूजा पाठ करने का। इनको बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं कहूँ सच बताऊँगी कि मेरे बच्चे पूजा पाठ नहीं करते। कोई बहुत होता है हाथ जोड़ लेते हैं, इतना ही करते हैं, झूठी तारीफ़ नहीं कर सकती मैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू फ्राई किए थे और पपीता छील दिया था, और बस ये फ्रूट था, मूंगफली थी, भूज दिए थे, इलायची पीस के वही खीर में डाली थी। खीर वहाँ के लिए नहीं दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बस वही लंच बॉक्स में पैक कर दिया है। अब ये दोपहर में अपना वहाँ पे स्कूल में लंच करेंगे, फिर आएंगे। फिर थोड़ा बहुत भाई बच्चे हैं तो आप लोगों में से शायद कई लोगों को होता हो मन में, पर कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। जिससे जैसी भक्ति बने ना, मेरा तो यही मानना है, जैसी भक्ति बने वैसी करनी चाहिए, बस करनी चाहिए। आस्था रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। जिससे जितनी हो पाए श्रद्धा भाव से करिए। और मैंने बच्चों को विदा किया, स्कूल गए, उसके बाद बस कपड़े धुले थे जो वो डालने पहुंच गई हूँ। कालीन को थोड़ा सा धुल के डाला क्योंकि कल आज सप्तमी का व्रत है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, और कल करूँगी अष्टमी को कन्या पूजन। तो कड़ी पत्ता तोड़ लिया है
और ये देखिए कड़ी पत्ते में भी कितने सारे फूल आए हुए हैं, अब इसमें बीज आएंगे। और ये देखिए नीचे भी फूल खिले, चारों तरफ फूल ही फूल खिल चुके हैं इस समय। और इस समय अगर कड़ी पत्ता जब अभी बीज लगेंगे ना, जिसके यहाँ कड़ी पत्ता ना हो बीज ले आके डाल दीजिएगा और कड़ी पत्ता का पेड़ हो जाएगा। क्योंकि अक्सर कढ़ी वगैरह में, नमकीन वगैरह बनाने में हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और मैं थक चुकी हूँ हालत भी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी ना मैंने ठीक से साड़ी पहनी थी, हो जाता है ना जल्दी जल्दी, और कुछ तैयार भी नहीं हुई थी। लेकिन अब सारे काम निपट गए हैं, साफ सफाई और पोछा तो दीक्षा लगा के ही जाती है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जो कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में चले जाते हैं तो सामान बिखर जाता है, तो वो चीज़ें मैंने साफ सफाई करी। ये रूम हो गया। ये वाइपर लेके गई थी वो कालीन धुलने के लिए। कालीन इसलिए अभी तो धुली थी कुछ दिनों पहले, लेकिन वो माता रानी का कल पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, तो उसमें बिठाने के लिए मैंने कहा एक बार थोड़ा सा धुल दूँ। उतने मतलब साफ तो थी ही, ज़्यादा मेहनत नहीं करी, ऐसे ही धुल दिया। और इधर कमरे उमरे में सब कुछ सही कर दिया था सारा कुछ, क्योंकि कपड़े उपड़े शाम के पड़े थे, तो सारे कुछ रखने उठाने में, सब कुछ करने में काफ़ी टाइम लगा। सब कुछ करा के, सबको फलहार करा के, ड्यूटी, स्कूल, कॉलेज सब चले गए। इस समय घर में मैं अकेली हूँ एकदम। और कुछ थोड़ा बहुत फिर बनाना होगा, उसके लिए मैं ये कड़ी पत्ता लाई हूँ। बर्तन भी धुल लिए थे चाय नाश्ते के। देखूँगी क्या करना है, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और बहुत सारे लोग कर देते हैं, मैं देख दूँ जैसे वीडियो जाता है ना, पूरा वीडियो मतलब देखते भी नहीं, वो लोग लाइक कर देते हैं। उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, इतना मुझे प्यार करते हैं कि उनको पता है वीडियो आया है, देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, वो पहले ही लाइक कर देते हैं। उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। उनके लिए कंप्लेन नहीं, पर जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए मैं बोलती हूँ। तो प्लीज़ कर दिया करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है तो। और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, थोड़े बहुत 2-4 शब्द लिख दिया करिए। और चलिए फिर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। और जय माता दी बोलते रहें। बस 2 दिन और माता रानी के बचे हुए हैं नवरात्रे के, तो जब भी मतलब काम में व्यस्त हैं, जब भी ध्यान आए जय माता दी बोलते रहा करें। मैं बीच बीच में बोलती हूँ, जब मुझे जैसे काम में व्यस्त हैं, किसी बात में व्यस्त हैं, तो नहीं होता है। और जब खाली रहते हैं ना, तब थोड़ा सा 2-4 बार ही सही बोल लेती हूँ। चलिए फिर, बाय, जय माता दी।